हेलो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स और वीडियो देखने वालों। आज हम तीन एज लॉर्ड्स में से एक एज लॉर्ड की बात करेंगे जो इसी सीज़न हमें देखने को मिले। और मैं इन्हें एज लॉर्ड्स इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इस सीज़न हमें काफ़ी सारे एजी एनिमेज देखने को मिले, जिसमें नए जो एनिमेज हैं उसमें ये तीन काफ़ी पॉपुलर हैं। और एज लॉर्ड्स कोई टाइटल नहीं है कि ये तीन सबसे बेस्ट हैं, बल्कि मैं इन्हें डिफ्रेंशिएट करना चाहता था विथ अदर फॉल एनिमीज। तो जिस एनिमी की हम बात कर रहे हैं वो है बर्जर्क ऑफ ग्लटनी, ऑल्सो नोन एज बोशोकू नो बर्जर्क। वेल, पिछले सीजन में काफ़ी कम एनिमी रिव्यू आपको देखने मिले थे, इसलिए मैंने सोचा इस सीज़न मुझे टेक ओवर करना चाहिए बिकॉज कम से कम ज़्यादा व्यूज़ तो आएंगे कंपेयर टू माई लास्ट 5 वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट विथ नेगेटिव्स। और हाँ, ये सरप्राइज पैकेट एपिसोड 2 है। लोगों की जो सबसे बड़ी कंप्लेन है वो है कैरेक्टर्स से, बिकॉज कैरेक्टर्स काफ़ी बेसिक फील होते हैं और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। सेकेंडली, लोगों को ये एनिमे स्लो लगती है और क्योंकि मेजर फोकस मेन कैरेक्टर पर ही रहता है तो उन्हें जेनरिक एनिमे वाली फीलिंग आती है और उन्हें ये एनिमे बोरिंग लगती है। थर्डली, लोगों ने ये ढूंढ के निकाला कि ये एनिमे किस किस से इंस्पायर्ड है। फर्स्टली 7 डेडली सिंस, उसके बाद स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज अ स्लाइम, उसके बाद री इनकारनेटेड एज अ स्वॉर्ड। इनफैक्ट आपको रीडू ऑफ हीलर भी देखने को मिल जाएगा गाइस थोड़ा बहुत। उसके बाद गॉब्लिन स्लेयर और भी कई सारे एनिमीज। तो ये तो हो गए नेगेटिव्स। अब आते हैं पॉजिटिव्स पर। सबसे पहला इसका म्यूजिक जो काफ़ी अच्छा है और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही निकल के आता है। पर्सनली मुझे इसका एंडिंग सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा। सेकेंडली, एनिमेशन जो काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आता है और समटाइम्स वो काफ़ी डार्क भी हो जाता है। डार्क इसलिए होता है बिकॉज ज़्यादातर फाइट्स रात में ही हैं एंड थैंक गुडनेस कि इन्होंने CGI का यूज़ नहीं किया है। भले ही कुछ सीन्स फीके लगते हैं पर काम चल जाता है। तो यही थे पॉजिटिव्स। और अगर आप मुझसे पूछे देन दिस इज़ अ वन टाइम वॉच एनिमे। अगर देखना है तो देख लो। मेन कैरेक्टर परवर्ट नहीं है, स्किल वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है पर काफ़ी एनिमे से इंस्पायर्ड लगता है। साथ ही फीमेल कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है बट सब के सब जेनरिक फील होते हैं। साथ ही हमें एक वैरायटी ऑफ मॉन्स्टर्स भी देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके दुनिया के ऊपर। अगर आपको ये पार्ट नहीं देखना है तो आप टाइम स्टैम्प का यूज़ कर सकते हैं। होली लैपलास ने इस दुनिया को बनाया है और सभी लोगों को स्पेशल पावर्स दी है जिसे कहते हैं स्किल्स। किसी के पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं तो किसी के पास वीक स्किल्स हैं। इसी के साथ इस दुनिया में हमें होली नाइट्स और वॉरियर्स भी देखने को मिलते हैं, पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है वो है स्किल्स ऑफ डेडली सिन एंड वेपन्स ऑफ मॉर्टल सिन, जो कि है ग्लटनी, व्रैथ, ग्रीड, स्लॉथ, लस्ट, एनवी और प्राइड, जो कि लॉस को ब्रेक करते हुए पैदा हुए थे। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास ग्लटनी वाली स्किल होती है जिससे कि उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो जितना भी खा ले। साथ ही उसके पास एक मॉर्टल सिन वेपन भी होता है जो कि है ग्रीड, जो कि उसकी काफ़ी मदद करता है उसकी जर्नी में। तो अब आते हैं प्लॉट पर। कहानी रिवॉल्व करती है फेट ग्रेफाइट के ऊपर, जो कि एक नोबल फैमिली के लिए गेट कीपर का काम करता था। पर क्योंकि उसके पास एक यूजलेस स्किल थी इसीलिए होली नाइट्स उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। बट एक दिन जब एक बैंडिट की मौत उसके हाथों हो जाती है तो उसका स्किल एक्टिवेट हो जाता है। इसी वजह से वो अपने लिए एक स्वॉर्ड ढूंढने निकल पड़ता है जिससे कि वो एक वॉरियर बन सके और मॉन्स्टर्स को मार सके। और वहीं उसकी मुलाकात ग्रीड से होती है जो एक बात करने वाला तलवार होता है। तो आगे ग्रीड के साथ उसकी जर्नी कैसी होगी और क्या वो ग्लटनी स्किल को कंट्रोल कर पाएगा, जानने के लिए देखिए बर्जर्क ऑफ ग्लटनी। इसके एपिसोड्स आप म्यूज़ इंडिया या फिर म्यूज़ एशिया नाम के चैनल पर देख सकते हैं। पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, 100 गर्लफ्रेंड्स एंड प्लूटो। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए अबव एवरेज, जनरल ऑडियंस के लिए पासेबल, प्रो ऑडियंस के लिए सूटेबल, रिव्यूअर्स के लिए नोटवर्दी और मेरी तरफ से पासेबल। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर। तो आपको तो मालूम ही है कि ये एपिसोड 2 है और स्पॉयलर्स तो ज़रूर ही होंगे, तो इसीलिए अपने रिस्क पर देखिएगा। तो अभी हम बात करेंगे वन पीस आइस हंटर आर्क की, जो कि असल में एक फिलर आर्क है एंड दिस वाज द लास्ट टाइम जब हमें एक बड़ा सा फिलर आर्क देखने को मिला था।
ये आर्क टेक प्लेस करता है फ्रॉम एपिसोड 326 टू 336 और इसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं। एपिसोड 336 वाज फॉर चॉपर मैन और इसके बाद ही थ्रिलर बार्क आर्क चालू होता है। इस आर्क में हमें एक बाउंटी हंटर फैमिली देखने को मिलती है जो लूफी के ग्रुप के पीछे पड़ जाती है और स्ट्रॉ हैट्स कैसे अपने आप को इन बाउंटी हंटर्स से बचाएंगे वही हमें देखने को मिलता है। बाउंटी हंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी काफ़ी वीक हो गया है बिकॉज लास्ट टाइम हमें एक बाउंटी हंटर एपिसोड 895 में देखने को मिला था जो कि असल में वन पीस स्टैम्पीड के लिए सेटअप था, इसलिए उसे कैनन माना नहीं जाएगा। एपिसोड 639 वाज द लास्ट टाइम जब हमें एक एक्चुअल में कैनन बाउंटी हंटर देखने को मिला था जो कि था जीन एंगो। इसीलिए अभी अगर देखा जाए तो बाउंटी हंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी आपको वीक लगेगा। तो आइस हंटर आर्क में हमें असाइनो फैमिली देखने को मिलती है जिसमें डॉन असाइनो को पायरेट फ्लैग्स कलेक्ट करना बेहद पसंद था और उनके पास हॉट फ्रूट भी था। उनके फैमिली में टोटल 3 बेटे हैं और 2 बेटियां थी जिसमें से डेविल फ्रूट पावर किसी के पास नहीं था, पर कैम्पचिनो और ब्रिंडियो कॉम्बिनेशन प्ले का यूज़ कर सकते थे जिससे वो अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। इस आर्क में सबको फाइट करने का मौका मिलता है सिवाय रॉबिन के और फिर से हमें सांजी की कमजोरी नज़र आती है फाइटिंग अगेंस्ट अ गर्ल। उसी के साथ हमें एक पायरेट ग्रुप भी नज़र आता है नेम्ड फीनिक्स पायरेट्स और इसी के वजह से ये आर्क नॉन कैनन बन जाता है बिकॉज पजल जो कि फीनिक्स पायरेट्स का कैप्टन होता है उसका बाउंटी 100 मिलियन बेरी होता है जिस वजह से उसे सुपर रुकी में होना चाहिए था बट वो होता नहीं है। इसी आर्क में हमें पांडा मैन का बाउंटी भी देखने को मिलता है और सोल्जर डॉग सिस्टम 1000 सनी का कैसे यूज़ होगा वो भी हमें देखने को मिलता है। तो अब आते हैं फोर्स शैडोइंग पर। लोगों का ऐसा मानना है कि अकाइनू या फिर फुजीतोरा का फोर्स शैडोइंग इस आर्क में हमें देखने को मिला था। असाइनू का जो पावर है वो काफ़ी सिमिलर है अकाइनू से। उसी के साथ एक नेवी ग्रुप जब फाइट कर रही होती है फीनिक्स पायरेट से तो कॉमेट जैसा कुछ हमला होता है। सो पीपल आर थिंकिंग इट्स आइदर फुजीतोरा और अकाइनू। और एक स्पेक्यूलेशन है जब डॉन असाइनो और लूफी का फाइट चल रहा होता है तो डॉन अकाइनो एक डायलॉग मारता है और वो को रिलेट कर जाता है कोजुकी ओडेन के सिचुएशन के साथ और जब लूफी अटैक करता है बजूका वाला तो वो बोलता है इट्स नॉट हॉट। तो लोग वो स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि इट्स वाज अ हिंट फॉर हितो नो मी। तो यही था आज का वीडियो। होप सो कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो और इसी के साथ हम एंड करते हैं सरप्राइज पैकेट को और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।